दोस्तों आज हम बात करेंगे एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये स्टॉक आज के दिन एक नया हाई अपना फिर से बना लिया है, तो काफी सारे लोगों के मन में ये तो डाउट जरूर होगा कि ये स्टॉक आखिर भाग क्यों रहा है, ऐसा क्या कारण है इस स्टॉक के भागने के पीछे। तो उन कारणों को मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा और लोगों के मन में ये तो क्वेश्चन जरूर होगा कि जिस तरह से ये स्टॉक भाग रहा है कहीं वो लोअर सर्किट में जाकर फंस ना जाए, कहीं ये प्रमोटर की चाल तो है नहीं। तो इन चीजों को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो नए सिरे से इन्वेस्ट करने का। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹2.80 में और ₹2.80 में ही इसने क्लोजिंग दिया और हमें 3.70% का एक अपर सर्किट लगता हुआ इस स्टॉक में दिखलाई दिया। और वहीं हम लोग अगर बात करें पिछले 5 दिनों का रिटर्न तो आप देख ही सकते हो 16.67% इसने 5 दिन में रिटर्न एक बनाकर दे दिया इन्वेस्टर्स को। तो ये देखकर तो आप एक बात समझ ही सकते हो कि किस तरह की ये रिटर्न बनाकर दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। और वहीं अगर बात करें हम लोग 6 महीने का, तो पिछले 6 महीने में इसने 60% का एक औसम रिटर्न बनाकर दे दिया है। तो आप देख लो दोस्तों ये स्टॉक कहां पर था पहले, क्लोज टू 40 पैसा 50 पैसे के करीब था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप सोचिए दोस्तों 40-50 पैसे से अभी ये स्टॉक ₹2.80 में आ चुका है और अभी भी इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक में हमें और भी हायर टारगेट इन फ्यूचर दिखलाई देगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस स्टॉक को हम लोग पहले समझ लें ताकि हम लोगों को कोई भी डिसीजन लेने में आसानी हो। तो स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो ₹1.75 का है और फिलहाल ये जो स्टॉक है अपने बुक वैल्यू से क्लोज टू डबल में ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू से डबल ट्रेड कर रहा है, तो इस वजह से आपको घबराना है नहीं। और अच्छी बात यह है कि ये जो स्टॉक है एनएससी एज वेल एज बीएससी में भी ट्रेड होती है। और अगर सारी चीजों को समराइज करें तो यहाँ पर हम लोग देख ही सकते हैं कि कंपनी उतना ज्यादा परफॉर्म कर रही नहीं है और कंपनी को ऑलमोस्ट सारी चीजें नेगेटिव हमें दिखलाई दे रही है। कंपनी का सेल्स हो, कंपनी का पीई रेशियो हो, आरओई हो, ईपीएस हो, तो देखा जाए तो ऑन एन एवरेज ये सारी चीजें देख कर समझ में आ रही है कि कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी इसमें एक अच्छा मूवमेंट बना हुआ है और जो इन्वेस्टर्स है उनको इस स्टॉक में बहुत ज्यादा रुचि है। इसी वजह से ये जो स्टॉक का डिलीवरी परसेंट हमें ऑलमोस्ट हर दिन 100% के करीब दिखलाई दे रही है। तो इससे हमें एक ही बात समझ में आ रही है कि लोगों के प्रति इस स्टॉक में बहुत ही ज्यादा रुचि है, क्योंकि कुछ तो बात है ये स्टॉक में, इस वजह से ही लोगों के प्रति रुचि है। क्या बात है नहीं है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख ले कि ये स्टॉक आखिर करती क्या है। तो यहाँ पर आप साफ साफ तौर पर देख ही सकते हो कि मैनेजमेंट का जो एक्सपीरियंस है वो 34 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई कंपनी को चलाता है तो एक्सपीरियंस मैटर करता है और काफी ज्यादा ही एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट को। और ये स्टॉक किस टाइप का सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो, आईटी कंसल्टिंग, आईटी इंफ्रा मैनेजमेंट, आईटी इनेबल सर्विस एंड लर्निंग सोल्यूशन। तो ये सारी फील्ड में ये कंपनी काम करती है और ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम करती है, जो कि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जो कि हमारा फ्यूचर है। तो यहाँ पर आप देखकर अंदाजा लगा ही सकते हो कि 250 प्लस ग्लोबल कस्टमर्स है इनके। और जो सबसे बड़ी बड़ी जो नाम निकल कर आ रही है वो मैकेंजी है, आईबीएम है, डोमिनोज है, क्रेडिट स्विस भी है। ये जो कंपनीज का मैंने नाम लिया तो एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इन कंपनीज के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनीज अपने में ही बहुत बड़े कंपनीज है। ऑब्वियसली जो कंपनीज है उनको एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जो सर्विसेज है जो अच्छी प्रोवाइड करिए, तभी जाकर अभी भी ये कंपनी एफसीएस सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई है, तो जो कि अच्छी बात है अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के नजरिए को देखें। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग देखें तो ये नो डाउट दोस्तों ये एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेगा और जैसे जैसे ये रेवेन्यू जनरेट करेगा वैसे वैसे हमारा उम्मीद भी और इस स्टॉक में बढ़ता रहेगा। और जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म का नजरिया से इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है उन लोगों को एक हैंडसम रिटर्न भी मिलेगा। तो अब आते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो अगर आप देखोगे मार्च 2021 में इसमें एक अच्छी खासी लॉस हुई थी जो है -15.80 करोड़ का। वो जुलाई में जाकर आप देख ही सकते हो वो प्रॉफिट में बदलकर हो गई 0.25 करोड़ का। और सितंबर के महीने में एक नॉमिनल लॉस हुआ था -0.02। तो देखा जाए तो ये कंपनी खुद पे काम कर रही है और धीरे धीरे
खुद को सुधार रही है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो एक सेल्स में नॉमिनल हमें एक बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। हालांकि लास्ट क्वार्टर से अगर हम लोग कंपेयर करें तो लास्ट क्वार्टर में 8.39 का था, जो इस क्वार्टर में 8.11 का हुआ। तो थोड़ा मोड़ा हमें इसमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इससे हमें डरने की बात नहीं है। डरने की बात क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर इसके आप बैलेंस शीट पे नजर डालो तो कंपनी का जो रिजर्व निकल कर आ रहा है वो है 128 करोड़ का, और कंपनी का जो बोरोइंग्स निकल कर आ रहा है वो ओनली 24 करोड़ का निकल कर आ रहा है। तो आप सोच ही सकते हो कंपनी के पास जितना रिजर्व है उससे काफी ज्यादा कम उसका बोरोइंग है। तो इसी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि कंपनी अब तक सरवाइव कर रही है, क्योंकि जब कंपनी का शेयर का दाम 40 पैसा 50 पैसा का हुआ था तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी बंद होने के कगार में आ गई थी। लेकिन फिर भी दोस्तों कंपनी बंद नहीं हुई। कंपनी बंद इसीलिए नहीं हुई क्योंकि कंपनी का रिजर्व एज कंपेयर टू बोरोइंग्स काफी ज्यादा था। तो इस वजह से कंपनी सरवाइव कर गई। और जिस तरह से हम लोग इसका बैलेंस शीट पे देख रहे हैं, इसका बैलेंस शीट हमें साफ साफ यही कह रहा है कि नो डाउट इन फ्यूचर ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी। अभी जो 24 करोड़ का डेट है तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। लेकिन फिर भी अगर ये भी अगर जीरो हो जाए तो इसका एक बैलेंस शीट बहुत ही अच्छा दिखेगा। और इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले 5 से 6 साल में ये हमें एक मल्टीबैगर रिटर्न देने का दम रखता है, क्योंकि जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उस सेक्टर का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा होने वाली है। और कोविड के बाद इस सेक्टर में बहुत ज्यादा ही बूम आई हुई है। तो उसे भी अगर हम लोग कंसिडर करें तो एक अच्छी खासी इस स्टॉक में भी हमें ग्रोथ होते हुए दिखलाई देगी। तो चलिए दोस्तों अब इसके चार्ट पर हम लोग चलते हैं और जानेंगे कि इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसका आज का हाई 2 रुपए 80 पैसे का है। लेकिन वहीं अगर इसके आरएसआई को हम लोग देखें तो यहाँ पर आप दोस्तों देख ही सकते हो कि आरएसआई यहाँ पर 83 का निकल कर आ रहा है। तो दैट मीन्स इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें यही समझ में आ रहा है कि स्टॉक जो है ओवरबॉट हो चुका है ऑलरेडी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमें इसमें एक करेक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर भी देखो, अगर यहाँ पर फॉलो करो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आरएसआई 89 का हुआ था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ओवरबॉट हो गया। तो फिर यहाँ से देखिए यहाँ पर करेक्शन हुआ, यहाँ से करेक्शन होकर फिर ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है आरएसआई। दैट मींस फिर ये ओवरबॉट हो गया है। तो फिर एक हमें थोड़ी मोड़ी करेक्शन दिखलाई देगी। तो ये करेक्शन देख के आपको बेसिकली दोस्तों घबराना है नहीं, क्योंकि देखा जाए तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी नए सिरे से बाइंग करने का। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपर सर्किट के वजह से बाइंग नहीं कर पा रहे थे। तो जब भी ये स्टॉक में करेक्शन दिखलाई देगी तो हम उस लेवल से एक फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये 3 रुपए के करीब जाकर फिर यहाँ पर इसमें हमें एक करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो दोस्तों घबराइएगा नहीं कोई भी करेक्शन देखने को मिले, या फिर करेक्शन देख के आप डर से बेच ना दे, पैनिक होके बेच ना दे। क्योंकि अगर आप बेचोगे तो अल्टीमेटली लॉस आपको होगा। क्योंकि ये स्टॉक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में आपको कम से कम 5 से 6 रुपए तक जाता हुआ दिखलाई देगा। ये मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। अगर लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं इन बिटवीन 10 रुपए के रेंज में हमें दिखलाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा कि कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च जरूर से करना, क्योंकि लॉस होगा तो आपका होगा और प्रॉफिट होगा तो आपका होगा। तो मेक श्योर कीजिएगा दोस्तों विदाउट डिटेल रिसर्च किए कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में।